अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। चैप्टर नंबर 6 है इंट्रोड्यूसिंग प्लांट्स और आज का हमारा लेक्चर है पेज नंबर 56 और 57 की रीडिंग। ठीक है, तो आपने लेक्चर के बाद इनको अच्छे से एक दफ़ा रिवाइज़ करना है। जो चीज़ें आपको अंडरलाइन करवाऊंगा वो आपने अंडरलाइन कर लेनी है। लेड पेंसिल अपने हाथ में रखिए और बुक्स ओपन कर लें। पेज नंबर 56 जी स्टार्ट करते हैं हम पेज नंबर 56 से स्टार्ट से। टॉपिक इसकी हेडिंग है मेन ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ प्लांट्स। हम प्लांट के अब ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ने लगे हैं कि इसमें कितने सिस्टम हैं। ठीक है, उनके आगे ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कहता है स्टार्ट पे उसने जो कहा है वो आपने अंडरलाइन करना है। देयर आर टू मेन सिस्टम्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। कहता है एक फ्लावरिंग प्लांट के मेन सिस्टम कितने हैं? 2, जिसमें नंबर 1 रिगार्डिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है। फंक्शंस और स्ट्रक्चर के लिहाज से इसके 2 हमारे पास सिस्टम्स हैं। तो अभी हम आज फर्स्ट वाले को डिस्कस करेंगे। पहला सिस्टम कौन सा है? शूट सिस्टम, मतलब जो वो हिस्सा प्लांट का जो ज़मीन से बाहर होता है उसको हम क्या कह देते हैं? शूट सिस्टम। शूट सिस्टम पे क्या कौन से ऑर्गन्स होते हैं? उनमें मेन ऑर्गन फ्लावर है, मतलब फूल, लीफ मतलब पत्ते होते हैं, और स्टेम जो उसका तना होता है जो इसको सपोर्ट करता है प्लांट को। तो ये 3 चीज़ें हैं, मेन ऑर्गन्स हैं किस सिस्टम के? शूट सिस्टम के। तो ये पहला पॉइंट आपने याद करना है रीडिंग में ही। तो आपको पता होना चाहिए जो शूट सिस्टम है उसके मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। एक तो हो गया फ्लावर, दूसरा लीफ, और तीसरा क्या हो गया? स्टेम। मतलब कि फूल, पत्ते और तना, ये 3 मेन ऑर्गन्स हैं शूट सिस्टम के। नेक्स्ट कहता है, ये अपने पॉइंट ये अंडरलाइन कर लेना पहले वाला पॉइंट, और इसको याद भी कर लेना है, यहाँ हाईलाइट कर लें। द फंक्शंस ऑफ शूट सिस्टम इंक्लूड्स। कहता है जो इसका शूट सिस्टम है ना, तो अब आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। जो शूट सिस्टम है वो वाला पोर्शन है या वो वाला सिस्टम है जो ज़मीन के बाहर होता है, जिसके ऊपर लाइट पड़ रही होती है। कहता है कि जो शूट सिस्टम है ना उसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस भी होती है। हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? ज़मीन से वो पानी खींचते हैं, मतलब शूट सिस्टम में क्या आता है? जड़ों से, रूट्स से उसका पानी ऊपर आता है, और दूसरे मिनरल्स जो उसको चाहिए होते हैं, नमकियात वगैरह, वो आती हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कौन? प्लांट्स। 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ क्या है? सूरज से लाइट वो लेते हैं, लाइट एनर्जी लेते हैं। इस तरह ये तीनों चीज़ें मिलके एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ? फोटोसिंथेसिस में 3 चीज़ें आती हैं। कौन सी? अब देखो ना, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटोन से वर्ड निकला है, इसका मतलब होता है लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ की तैयारी। तो डेफिनेटली किसी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए हमें बहुत से जो है ना वो चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम एक चीज़ से तो नई चीज़ तैयार नहीं कर सकते, 2-3 चीज़ों को मतलब उनका रिएक्शन करवा के नई चीज़ तैयार कर सकते हैं। तो इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस में एक तो मेन चीज़ क्या है? लाइट, जो सूरज से आ जाती है। बाकी 2 चीज़ें कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी कौन सी है? वाटर, और जो नमकियात या मिनरल्स होती हैं वो ज़मीन से उसको मिल जाते हैं। ठीक है, ये होती है फोटोसिंथेसिस। ये कहाँ सारा सिस्टम कहाँ फंक्शन हो रहा होता है? शूट सिस्टम में। फिर रिप्रोडक्शन भी होती है, फिर स्टोरेज होती है फूड की। डेफिनेटली जो स्टोर बन जाती है, जो फूड बनती है, तो हमने क्या कहा था? जो फूड बनती है वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि उनको वो प्लांट्स स्टोर कर लेते हैं, जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो। कहते हैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होती है और मिनरल्स होता है शूट सिस्टम में। ये उसने चीज़ें बताई हैं, ये आपको आपके जनरल नॉलेज में होनी चाहिए कि शूट सिस्टम में क्या क्या हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है, रिप्रोडक्शन का अमल हो रहा होता है, स्टोरेज की फूड की जो है स्टोरेज भी शूट सिस्टम में ही होती है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर भी शूट सिस्टम में होती है। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट 2 की तरफ। कहता तो जो रूट सिस्टम है ना, इसका सेकंड वाला जो इसका सिस्टम है, उसमें क्या होता है? रूट्स एज वेल एज मॉडिफाइड स्टेम स्ट्रक्चर। तो डेफिनेटली कोई भी मतलब हम अगर बीज को ज़मीन पे बोते हैं तो उससे जो प्लांट निकलता है तो उसकी स्टेम कहाँ से शुरू होती है? बीज से शुरू होती है ना। माने कि पहले उसकी स्टेम रूट्स बनती हैं, जड़ें बनती हैं, फिर उसके बाद उसकी बेस बनने के बाद वो जो है ना ज़मीन से बाहर निकलता है पौधा, यानी कि फिर उसकी स्टेम ग्रो करती है। तो इसका मतलब है जो उसका मॉडिफाइड उसकी जो स्टेम है वो कहाँ पे होगी? ज़मीन के अंदर होगी। तो मेन चीज़ क्या है? रूट सिस्टम में रूट्स ही होंगी। यूजुअली इट डेवलप्स अंडरग्राउंड। द फंक्शंस ऑफ द रूट्स सिस्टम इंक्लूड्स। कहता है कि द फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम में क्या होता है? उसमें होता है ट्रांसपोर्टेशन होती है मिनरल और वाटर की रूट सिस्टम से, यानी कि ज़मीन से वो पानी खींचता है और ऊपर प्लांट तक लेके जाता है। रूट ये मेन काम करती हैं। रूट्स का मकसद ये होता है कि मिनरल्स को, नमकियात को और पानी को वो ऊपर पहुँचाए तने तक, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल
होना है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फॉर प्लांट। तो डेफिनेटली ज़मीन पे हम खाद वगैरह डालते हैं और उसके बाद दूसरे जो है हम कोई भी चीज़ जो है इसके अंदर जो मिनरल्स होती हैं, नमकियात होते हैं, रूट्स उसको जो है अब्जॉर्ब करके ऊपर प्लांट तक पहुंचा देते हैं। तो ये आज जो मेन इसका हमारा पॉइंट है वो आज का है शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसने पहले आपको 2 सिस्टम बताए। तो आपने ये जो आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, ये जो इसका 56 पेज का जो हाफ पोर्शन है, इसमें आपको 3 चीज़ें क्लियर हुई। पहली क्या है कि 2 सिस्टम है पूरे प्लांट के, फ्लावरिंग प्लांट के। पहला सिस्टम कौन सा है? शूट सिस्टम। दूसरा कौन सा है? रूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या क्या हो रहा, मतलब कौन से आर्गन्स होते हैं? उसमें फ्लावर होते हैं, लीफ होते हैं और स्टेम होती है। और दूसरा जो है ना उसका सिस्टम कौन सा है? रूट सिस्टम, जिसमें क्या होती हैं? रूट्स। ये 2 आपके मेन सिस्टम हो गए। इसके आर्गन क्या होंगे? सिर्फ रूट्स ही होंगे। तो बाद में इसके फंक्शंस की बात करते हैं, तो ये क्या क्या काम करते हैं। तो शूट सिस्टम का बताया था हमने, ये फोटोसिंथेसिस करवाती है, इस यहाँ रिप्रोडक्शन होती है, स्टोरेज होती है, ट्रांसपोर्ट होता है। और सेकंड वाला जो रूट सिस्टम था, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके काम क्या हैं? उसका काम है वाटर और मिनरल को ज़मीन से अब्जॉर्ब करके प्लांट को ऊपर पहुँचाना और फूड को जो ट्रांसपोर्ट करवाना ऊपर प्लांट की तरफ। ये थे 2 हमने सिस्टम पढ़े, उनके ऑर्गन्स पढ़े और उनके फंक्शंस पढ़े। ठीक है, 3 चीज़ें आपको इधर क्लियर होनी चाहिए। रीडिंग करने के बाद आप किसी को मतलब आपसे कोई पूछे कि कितने सिस्टम हैं प्लांट के, तो आपने बताना 2। और आपको अगर पूछा जाए कि शूट सिस्टम के ऑर्गन्स क्या हैं, तो आप क्या आंसर दे सकते हो? फ्लावर, लीफ और स्टेम। और उसके बाद आपको पूछा जाए कि जो रूट सिस्टम है उसके क्या फंक्शन है, आपने कहना है कि ये ज़मीन से पानी और दूसरी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। कौन? रूट्स। ठीक है, और जो फूड जो सी होती है ना वो प्लांट के लिए, वो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं शूट सिस्टम को। तो अगर पूछा जाए शूट सिस्टम में क्या होता है, तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि शूट सिस्टम में फोटोसिंथेसिस भी होती है, जो खुराक फूड प्रिपेयर होती है वो स्टोरेज भी होती है उसकी, और वो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है ऊपर पत्तों तक जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो ये 3 चीज़ों पर आपको क्लियरेंस होनी चाहिए। हम नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको उसने एक पिक भी दिखाई है इसी आपके पेज पे कि उसने कहा कि एक शूट सिस्टम है इसका, और दूसरा कौन सा है? इसका रूट सिस्टम है। जो शूट सिस्टम है उसमें मेन चीज़ आपको क्या बताई थी? इसमें स्टेम होती है, लीफ होती है, लीफ होते हैं इनके पत्ते वगैरह होते हैं और फूल होते हैं। और उसके बाद रूट सिस्टम में मेन क्या है? रूट। नेक्स्ट हम चलते हैं मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर की बात करते हैं कि फ्लावर की रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। ठीक है, कि नया जो फूल है वो किस तरह से उगता है। तो ये जो प्लांट है इसकी रिप्रोडक्शन है, यानी कि फ्लावर वाले प्लांट की। तो इसमें आपके सामने जो डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें आपने सिर्फ 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है और याद करना है। इसका ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, एंथर और फिलामेंट, ये दोनों बेसिकली क्या है? स्टेमन। ये अभी मैं ना आपको इस डायग्राम के बाद इसके पॉइंट्स हैं फिर शूट सिस्टम के, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले आपको ये डायग्राम समझनी होगी। ठीक है, ये जो एंथर और फिलामेंट हैं ये दोनों क्या हैं? इसको हम कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन। वर्ड लिखा हुआ है तो आपको वैसे पता होना चाहिए स्टेमन में क्या होता है। एंथर और फिलामेंट, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? दोनों एंथर और फिलामेंट, ये स्टेमन है। जो स्टेमन क्या है? इसका मेल पार्ट होता है एक। ठीक है, प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट। और इसका दूसरा पोर्शन कौन सा है? वो है स्टिग्मा। ये वर्ड लिखा हुआ है स्टिग्मा। तो ये जो स्टिग्मा है ये कौन सा है? इसका फीमेल पार्ट। ये 2 चीज़ें आपने सिर्फ पूरे जो है ना ये इसके जो नेम लिखे हैं उनमें 2 चीज़ें याद रखनी है। स्टेमन कौन सा है? मेल पार्ट। और स्टिग्मा कौन सा है? इसका फीमेल पार्ट। बाकी वर्किंग हम इसकी वहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ने से पहले आपको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्टिग्मा को क्या कहते हैं? इसका प्लांट का फीमेल पार्ट, और एंथर और फिलामेंट ये दोनों क्या हैं? स्टेमन है। जो स्टेमन है वो कौन सा है? मेल पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये आपको जो उसको आपको पिक दिखाई है उसकी डिटेल लिखी हुई है। कहता है जो इसके ऊपर डायग्राम के ऊपर आपको नीचे लेफ्ट साइड पे जो वर्ड नज़र आ रहा है सेपल, जो छोटे छोटे लीव हैं, कहता है ये क्या करता है? सेपल प्रोटेक्ट करता है डेवलपिंग बर्ड को। किसको? डेवलपिंग बर्ड को प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद कहता है द ब्राइटली कलर्ड पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट। कहता है इसके जो खूबसूरत जो मुख्तलिफ रंगों के जो इसकी पत्तियाँ होती हैं ना फूल की, वो क्या करती हैं? हशरात को, कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। द स्टेमन, जो मैंने अभी आपको बताया, जो किस पे मुश्तमिल होता है? एंथर और फिलामेंट पे। ठीक है, कहता है जो स्टेमन है इज़ द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, एट द एंड द एंथर प्रोड्यूसेस द पोलन। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं? पोलन प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद कहता है एज द इंसेक्ट रीचेज इनटू द फ्लावर, जैसे ही इंसेक्ट जो है ना वो प्लांट मतलब फूल तक पहुंचते हैं, टू गेट द स्वीट नेक्टर, तो वो उनका रस चूसने के लिए पोलन इज ब्रश्ड ओवर इट्स बॉडी, मतलब वो जो पोलन होते हैं जो कहाँ पे होते हैं? स्टेमन पे
वो क्या हो जाते हैं, इनकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। द पोलन इज स्टिकी एंड स्टेज ऑन द इंसेक्ट, वो इंसेक्ट के साथ जुड़ जाते हैं। कौन? पोलन। पोलन क्या कहाँ से आते हैं? मतलब उसके मेल पार्ट से प्लांट के। तो मेल पार्ट कौन सा होता है? स्टेमन। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। एज द इंसेक्ट ट्राइज टू गेट द नेक्टर फ्रॉम द नेक्स्ट प्लांट, जब वो दूसरे मतलब प्लांट पे जाते हैं उसके फूल से रस चूसने के लिए, सम पोलन इज ट्रांसफर टू द स्टिकी स्टिग्मा, तो वो क्या हो जाते हैं, वो ट्रांसफर मतलब उसके साथ बॉडी के साथ लग जाते हैं क्या? पोलन। और वो जब दूसरे फ्लावर पे जाते हैं ना, प्लांट दूसरे प्लांट के फ्लावर में, तो वहाँ पे चले जाते हैं उसके साथ ही, उसकी बॉडी के साथ लग के। तो ठीक है, तो वहाँ पे जाके स्टिग्मा जो है ना वो स्टिकी होता है, तो मतलब उसके साथ जाके ये पोलन चिपक जाते हैं। द स्टिग्मा इज द फीमेल पार्ट। ये 2 ही चीज़ें इस पैराग्राफ में याद रखनी है कि स्टेमन कौन सा है? मेल पार्ट, और स्टिग्मा क्या है इसका? फीमेल पार्ट। स्टेमन से जो है ना वो पोलन चले जाते हैं कहाँ पे? स्टिग्मा पे। द पोलन मस्ट बी प्लेस्ड ऑन दिस टू फर्टिलाइज द ओवियम, तो वो फर्टिलाइज क्या करते हैं? ओवियम। ओवियम क्या है? कहता है ओवरी कंटेन्स ओवियम, और ओवियम एग सेल को कहते हैं। द नेक्टर प्रोड्यूसेस स्वीट स्टिकी नेक्टर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ठीक है, तो कहता है जो उसका रस होता है ना वो मीठा होता है और वो स्टिकी होता है, और वो क्या करता है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट था पोलिनेशन और पोलिनेटर्स में क्या फ़र्क है। तो पोलिनेशन आपको बताया मैंने कि जो पोलन्स होते हैं वो प्लांट के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ मूव करते हैं, मतलब स्टेमन से कहाँ पे जाते हैं? स्टिग्मा पे। तो ये जो ट्रांसफ़र होती है इसको हम कहते हैं पोलिनेशन। तो अभी देख लेते हैं, ये आपने याद भी करनी है रीडिंग में से। कहता है पोलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच पोलन इज ट्रांसफर्ड। जो पोलन है वो क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ से? स्टिग्मा ऑफ द सुइटेबल प्लांट। कहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं? स्टिग्मा पे। यानी कि पोलन जो सा वो क्या है? द मेल गैमेट। ठीक है, तो कहता है ये जो पोलन है ये मेल पार्ट से कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं? स्टिग्मा पे। और स्टिग्मा कौन सा है इसका? फीमेल पार्ट है। तो ये जो पोलन की ट्रांसफ़र है इसी को हम पोलिनेशन कहते हैं। याद रखना आपने, पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स टू द स्टिग्मा। पोलन्स का स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफ़र होना पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेटर्स क्या होता है? जो हशरात वगैरह होते हैं, तो पढ़ लेते हैं। कहता है फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड टू अट्रैक्ट पोलिनेटर्स। कहता है फूल खिलते हैं, जो फूल होते हैं वो बनते हैं, वो क्या करते हैं? पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। पोलिनेटर्स क्या हैं? इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, विच कैरी पोलन, जिनके जो क्या कर लेते हैं? पोलन को कैरी कर लेते हैं फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ। ठीक है, प्लांट्स दैट यूज इंसेक्ट टू ब्रिंग अबाउट पोलिनेशन आर कॉल्ड इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स। पोलिनेशन 2 तरह की होती है, एक होती है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरी क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि पोलन ट्रांसफ़र होते हैं अपने ही प्लांट के स्टिग्मा पे, ये होगी सेल्फ। क्रॉस में क्या होता है? एक फूल से जो एक प्लांट के जो पोलन होते हैं वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके गिरते हैं, ये डिफरेंस है। सेल्फ में क्या होता है? पोलन अपने ही स्टिग्मा पे जाके गिर जाते हैं अपने ही प्लांट के। और क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? पोलन ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा की तरफ, लेकिन एक प्लांट के पोलन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके गिरते हैं, ये डिफरेंस है। तो ये गिरते किस वजह से हैं? इंसेक्ट जब मूव करते हैं एक प्लांट से दूसरी प्लांट की तरफ, तो ये पोलन भी उनकी बॉडी के साथ लग के मूव करते हैं। तो सेल्फ में कहता है इट इज़ द पोलिनेशन बाय विच द एंथर ओपन्स एंड द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। कि जो एंथर ओपन होता है और जो पोलन होते हैं ना वो कहाँ पे? उसी प्लांट के स्टिग्मा पे जाकर लैंड कर जाते हैं। एक तो ये होगी सेल्फ। क्रॉस में क्या होता है? इट इज़ द पोलिनेशन बाय विच एंथर ओपन्स ऑन वन फ्लावर, एक फ्लावर का एंथर ओपन होता है जो पोलन है, एंड द पोलिनेटर जिसमें इंसेक्ट आ जाते हैं, हवा भी आ जाती है और एनिमल्स भी आ जाते हैं, मूव पोलन टू द स्टिग्मा ऑफ द एन अदर फ्लावर। तो वो जो पोलन होते हैं वो कहाँ पे मूव कर जाते हैं? दूसरे फ्लावर के, यानी कि दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे मूव कर लेते हैं। यानी कि इसमें जो आज आपने पढ़ा 2 चीज़ें पढ़ी, 2 सिस्टम हैं, एक शूट सिस्टम एक रूट सिस्टम। शूट सिस्टम के ऑर्गन्स क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए और इनके फंक्शंस क्या हैं, मतलब 2-3 आपको याद होने चाहिए। शूट सिस्टम का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन, और रूट सिस्टम का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। और उसके बाद जो इसका शूट सिस्टम है उसमें आपने पढ़ा था कि इसका जो है ना वो 2 पार्ट्स, पोलिनेशन होती है इसमें फ्लावर्स में। तो पोलिनेशन क्या होती है? पोलन का ट्रांसफ़र होना। ठीक है, तो पोलन ट्रांसफ़र कहाँ पे होता है? स्टिग्मा पे। अगर वो अपने ही स्टिग्मा पे, अपने ही प्लांट के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो तो उसको कहते हैं सेल्फ। अगर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके पोलन गिरे तो उसको क्या कहेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें कहता है वेरियस पोलिनेटर्स हैं। ठीक है, ये बर्ड्स इंसेक्ट्स वगैरह हो गए। तो ये जो है ना वो ये जो नीचे आपको फ्लावर दिखाया गया इसमें सेल्फ पोलिनेशन होती है। और ये है क्रॉस पोलिनेशन के एक का जो है ना वो पोलन जाके गिरे दूसरे के स्टिग्मा पे, और दूसरे प्लांट का जो पोलन है वो जाके पहले वाले के स्टिग्मा पे जाके पोलन गिरे और पोलिनेशन का अमल होता है। तो इसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन।
ठीक है, तो ये था आज आपका लेक्चर। इसको अच्छे से आपने पढ़ना है और जो चीज़ें आपको बताई हैं वो आपने अंडरस्टैंड करनी है और उनको याद भी करना है। अस्सलाम वालेकुम।